चमार वंश का इतिहास गौरवशाली और जटिल है, जिसमें मुख्यधारा के इतिहास से अलग दावे हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार ये चंवर या चंवरवंशी नामक एक प्राचीन राजवंशीय क्षत्रिय वंश था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा था और जिसका शासन था, लेकिन बाद में, खासकर मध्यकाल में, इन्हें चमड़े के काम से जोड़कर सामाजिक रूप से नीचा दिखाया गया और चमार कहा जाने लगा। हालांकि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और धर्म बचाने के लिए कठिन काम स्वीकार किए, जिससे ये समुदाय आज भी गर्व से अपनी पहचान रखता है, जिसमें संत रविदास जैसे महान व्यक्ति शामिल हैं। और 1944 में अंग्रेजों ने उनकी बहादुरी के लिए चमार रेजिमेंट भी बनाई थी। मुख्य बिंदु 1. उत्पत्ति चंवर चंवरवंशी। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार यह वंश चंवर या चंवरवंशी कहलाता था और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक राजवंशीय परिवार था, जिससे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक जैसे लोग भी जुड़े थे। 2. चमार नाम का उदय 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने इस्लाम कबूल न करने वाले इन क्षत्रिय लोगों को अपमानित करने के लिए चमार शब्द का प्रयोग किया, जिससे चमड़े का काम करने वाले चर्मकार कहलाए। 3. धार्मिक और सामाजिक योगदान। इस समुदाय ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना वैदिक धर्म नहीं छोड़ा और संत रविदास जैसे महान संत दिए, जिन्हें मेवाड़ के राणा सांगा और उनकी पत्नी ने अपना गुरु माना। 4. विदेशी आक्रमण और प्रतिरोध। चंवर वंश के लोगों ने इस्लामी आक्रमणकारियों का विरोध किया और इस्लाम स्वीकार नहीं किया, जिसके लिए उन्हें नीचा दिखाया गया, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा की। 5. आधुनिक काल। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट का गठन किया, जिसने वीरता दिखाई। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। और 6. आज की स्थिति। चमार शब्द का प्रयोग अक्सर अपमानजनक माना जाता है, लेकिन ये समुदाय अपनी ऐतिहासिक पहचान और गौरव के साथ खड़ा है। ऐतिहासिक संदर्भ। कर्नल टॉड अपनी पुस्तक दी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश और राजा चंवरसेन का उल्लेख किया है। चमार रेजिमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई और बाद में आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी की। यह इतिहास का एक पहलू है, जिसमें चमार समुदाय के गौरवशाली अतीत और संघर्षों को दर्शाया गया है, जो मुख्यधारा के इतिहास से कुछ अलग है और इस विषय पर और भी शोध की आवश्यकता है।